आपने देखा होगा, आपने नोटिस करा होगा कि आप जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके माइंड में गंदे गंदे विचार आते हैं, आपको नींद आने लगती है बहुत, और आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आपको जॉब्स की तैयारी करनी होती है, इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, और आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है, लेकिन आपका सवाल यही होता है, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आपको जब आप इंटरव्यू देते हो या फिर एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देते टाइम ही आपके माइंड में गाने आने लगते हैं, गाने चलते हैं, और आपके माइंड में गंदे गंदे विचार आते हैं, आपको सवाल के जवाब भी नहीं आते। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में आपको जवाब भी मिल जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आपको श्रीमद् भगवद गीता से, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपका मन, ये हर इंसान के अंदर होता है। यही आपकी सफलता और असफलता की वजह होती है। मतलब असफलता की वजह इसलिए होती है क्योंकि इसको ये वही काम करते हैं जो इसको पसंद होते हैं। इसको पसंद है गेम्स खेलना, वो आपको पसंद नहीं होता गेम्स खेलना, वो आपके मन को पसंद होता है, आपके माइंड को पसंद होता है। इसलिए आपको लगता है कि ये मुझको पसंद है गेम्स खेलना। आपको गेम्स खेलने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको मूवीज़ देखने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपके मन को अच्छा लगता है। और वहीं बात की जाए आपको स्टडी की, चैंटिंग की, पूजा की या फिर मेडिटेशन की, तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि ये आपके मन को अच्छा नहीं लगता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा नहीं लगता है ये सब, कि आपका पढ़ाई करना, आप सोचते तो हो कि मैं एनडीए क्लियर कर लूँ या फिर आईएएस की तैयारी कर लूँ, डॉक्टर बन जाऊँ वगैरह वगैरह। आप देखते हो कि आपको पढ़ने का, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है। इसलिए आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको डिमोटिवेशन सा फील होता है, आप कहते हो कि मुझको मोटिवेशन नहीं हो रहा पढ़ने में। ऐसे ही कुछ हुआ था अर्जुन के साथ। अर्जुन ने सवाल किए थे भगवान श्री कृष्ण से, भगवद गीता 3 अध्याय और 36 श्लोक। अर्जुनवाच अथ केम प्रयुक्ते अयन पाप चरित पुरुषः अन्नछि अपि वैष्णव्य बालक इव नियोक्ष्यति। मतलब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि पता नहीं कैसे करके हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, हम नहीं चाहते उन पाप कर्मों को करना, फिर भी हमसे वो पाप कर्म हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये अंदर से हमको कोई फोर्स कर रहा है इन सब कामों करने के लिए। ऐसा होता क्यों है? फॉर द एग्जांपल, आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके पास में फ़ोन लगा रहता है। आपने जैसे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई या कॉल आई, आप उसमें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठते हो, आपका 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। ये होते हैं आप आज के टाइम पे आपके पाप कर्म और भी बहुत कुछ। फिर आप सोचते हो कि यार मैं नहीं चाहता है ऐसा करने के लिए, फिर भी मेरे से हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अंदर से कोई फोर्स कर रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है ये सब काम करने के लिए। यही यहाँ पर सवाल अर्जुन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही इसका अगले श्लोक में जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच्य कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महाशनो महापाप विद्योन मई वेरिशम। मतलब हमें भगवान श्री कृष्ण कहता है कि ये सब आपके काम की वजह से होता है, मतलब आपके लस्ट की वजह से। और लस्ट होता क्या है? वैसे तो लस्ट का मतलब ये होता है, लेकिन लस्ट इसके अलावा भी और कुछ होते हैं। जैसे आप फ़ोन स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी करते करते, रीडिंग करते करते आपका फ़ोन पास में लगा है, तो उसमें कोई नोटिफिकेशन आ गई, किसी कॉल आ गई, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसमें फ़ोन में लग जाते हो। आप 5 मिनट के लिए लगते हो, 1 घंटा 2 घंटा कब हो गया आपको पता नहीं चलता। इसी को कहते हैं लस्ट। और भी कुछ आप जैसे ऐसे काम होते हैं जिनको, जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं लस्ट। अब लस्ट के बारे में भगवान श्री कृष्ण डिटेल में बताया कि लस्ट होता कैसे है। तो 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनी नित्यवेषणा कान रूपेण कौन्तेय दूषणेण अन्यनेन च। मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लस्ट आपके अंदर एक इच्छा जागृत करता है। जैसे अगर आप एक इच्छा को पूरी कर लेते हो तो उसकी इच्छा ख़त्म नहीं हो जाती, ये इच्छा और बढ़ जाती है। जैसे एक आग के अंदर आप जितना भी घी डालते रहोगे तो आग ख़त्म नहीं हो जाएगी, आग और बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आपका लस्ट होता है, आपके अंदर काम वासना आएगी तो आपको ऐसा लगता है कि एक बार कर लूँ इसको। जैसे आप एक बार कर लेते हो तो आपके अंदर और इच्छा इसकी बढ़ जाती है, आप करते हो कि और करता रहूँ मैं, और बार बार मिलते रहे ये सब चीज़ें मुझे। आपको कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसको पहली बार ये इच्छा जागती है, फिर उसको धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा जगती है कि और पी लूँ और पी लूँ। किसी को शराब की आदत पड़ती है तो उसके अंदर एक बार इच्छा जागती है कि एक बार शराब पी के देखता हूँ कि क्या पता है मेरी इच्छा खत्म हो जाए। उसके बाद उसको और शराब की लत लगने लग जाती है। और भी हैबिट्स होती हैं जिसमें आपको एक बार इच्छा आती है, फिर आपको और इसकी आदत पड़ने लग जाती है। इसी को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जी आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके अंदर एक बार इच्छा जागृति करते हैं, इसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन आपको मिलती जाती है इससे।
आप इसमें पता नहीं कब डूब जाते हो, आपको पता नहीं चलता। आप एक बार फ़ोन चलाते हो, आपको फ़ोन चलाना तो ध्यान है कि आपको इतने टाइम पे फ़ोन चलाना है, लेकिन कितने टाइम पे इसको ख़त्म करना है या फिर कितने टाइम को फ़ोन पे वो रखना है, ये आपको नहीं पता होता। भगवान श्री कृष्ण इसी के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका लस्ट होता है ना, ये आपको यही एक आपकी वजह होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके गोल्स से। इसको कैसे भी करके इसको कंट्रोल में करो। अर्जुन इसी समझ चुके थे कि कैसे भी करके इसको कंट्रोल में करना है, अपने लस्ट को, अपनी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में करनी है। तो अर्जुन ने मन ही मन पूछे थे भगवान श्री कृष्ण से सवाल के अपने लस्ट को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक बार लस्ट की हमको लोकेशन पता चल जाए, जैसे हमारे हार्ट की हमको लोकेशन पता रहती है कि हार्ट यहाँ पर है, अब ऐसे लस्ट की लोकेशन जानना चाहते थे भगवान यहाँ पे अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में इसका आंसर दिया, 40वें श्लोक में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अष्टानिष्टान उच्यते एते विमोह्यते एषे ज्ञान अवृति देहिनाम। मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि, मतलब इंद्रियां और मन और बुद्धि के बीच में होता है आपका ये लस्ट। आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपके एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। ये ऊपर होता है आपका कॉन्शियस माइंड, मतलब आपकी बुद्धि, नीचे होता है ये होता है सबकॉन्शियस माइंड आपका मन, और इसके नीचे होता है आपकी इंद्रियां, मतलब आपकी सेंसेस। ये लस्ट आता है आपकी इंद्रियों के थ्रू। मतलब जब आप जो एग्ज़ाम देने बैठते हो तो एग्ज़ाम देते टाइम आपको जो उल्टे सीधे सवाल आते हैं, उल्टे सीधे गाने आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं ले पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ आप सोशल मीडिया भी चला कर गए थे और आप मोटिवेशन के लिए आप गाने भी सुन के गए थे। ये सब आपके जो सेंसेस के थ्रू आपके एंटर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बैठे आते हैं। एग्ज़ाम के टाइम ये बुद्धि आपसे कहती है कि भाई इसका सवाल के आंसर थे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये आपको कॉन्शियस में, मतलब बुद्धि में ये सब उल्टी सीधी चीज़ें डाल देता है कि वो कहता है कि भाई मैं तो यही चीज़ लेकर के आया था, अब तू गाने सुन। ये होता है। इसलिए अब हम अपनी बुद्धि और मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए हमको 1-2 घंटे ध्यान में बैठना पड़ेगा और 1-2 घंटे के ध्यान में हमको बैठा नहीं आ सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लस्ट को ख़त्म कैसे करना है इसका आंसर दे दिया था। 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्मातम एत इंद्रियाणि आदो नियते भरतऋषभः पापमेजति येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने मन को और बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करिए। जहाँ से जो गेट है, इसका जो गेट है जहाँ से ये लस्ट आपको घुसता है अंदर, इन्हीं को कंट्रोल में कर लो, तो इन दोनों को कंट्रोल में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मन और बुद्धि को। आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करो, जो आपका एंट्री पॉइंट है लस्ट की आपकी। और दी एग्जांपल मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मुझे वीडियोस क्रिएट करनी होती है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल वीडियोस क्रिएट करता हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेजेबल वीडियोस क्रिएट करता हूँ, तो मुझको ये ज्ञान भी चाहिए होता है। तो हम ज्ञान के लिए हम भगवद गीता, रामायण और चाणक्य नीति और भी ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जो भी कुछ काम करते हैं वो हमारा लस्ट है, वो हमारी डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन का यूज़ मैं तभी करता हूँ जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है या फिर एडिटिंग करनी होती है। इसके अलावा मैं फ़ोन का फालतू यूज़ नहीं करता। सोशल मीडिया के यूज़ मैं तभी करता हूँ जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है। इसके अलावा मैं फालतू सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता। ये होती है हमारे गोल्स के प्रति हमारा अपने इंद्रियों को झुका देना, अपने गोल्स के प्रति अपनी इंद्रियों को लगा देना पूरी तरह से। इसलिए जितने भी ये कोटा वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसलिए टॉप कर जाते हैं, इसलिए वो सक्सेस पा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को अपने लक्ष्य के लिए डाल देते हैं। हम यहाँ पर घर में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं किसी न किसी से, लेकिन वहाँ पे कोटा में तो वो स्टूडेंट्स एक कमरे में बंद होते हैं। वहाँ पर उनके पास फ़ोन भी नहीं होता, उनके पास बस अपनी किताबें होती हैं। करो वो काम जो आपके गोल्स के लिए हो, उसके अलावा किसी काम को मत करो। आपके मन और बुद्धि आपके तभी कंट्रोल में होंगे जब आप अपने मन और बुद्धि को गोल्स में लाओगे। जैसे एक भक्त होता है वो पूजा उसी की करता है अपने भगवानों की, इसके अलावा वो किसी की पूजा नहीं करता। एक भक्त होता है वो अपने सुनता है बस भक्ति के गाने, उसके अलावा कोई गाने नहीं सुनता। वो खाता वही है जो उसके हेल्थ के लिए हो, अच्छा हो, वरना वो नहीं खाता उसकी चीज़ें, फालतू चीज़ें। यही चीज़ आप अपनी इसी तरह से आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। The more you read, the more you love our dharma. Learn a beauty of Sanatan Dharma by following this page. अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, और ऐसे मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस पेज को फॉलो कीजिए। या फिर अगर आपके पास और सवाल हों तो आप कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या फिर हम आपके क्वेश्चंस की वीडियोस बना करके देंगे आपके।